So welcome to your YouTube channel guys, लीगल अकाउंटेंसी। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। तो इसके कुछ काफ़ी सारे यूनिट्स हैं इसकी। तो एक एक करके हम सारी यूनिट्स कवर करेंगे, इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे जो प्लेलिस्ट बेस्ड होगी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी BA LLB कोर्स के ऊपर। जो 7 सेमेस्टर में इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट है वो आता है, उसका सिलेबस कवर करेंगे हम। बट ये जो सब्जेक्ट है वो लॉ से रिलेटेड है, तो सारे लॉ के स्टूडेंट्स देख सकते हैं वीडियो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट बताई है ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अंडर। इंस्टीट्यूट इज़ अ फॉर्मल रिटन इनेक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री, स्टेट, सिटी और कंट्री। इट मीन्स जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है इंस्टीट्यूट के बारे में। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट क्या होता है? इंस्टीट्यूट का मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू पास किया गया एक्ट, जो हम बेरेक्ट्स पढ़ते हैं, उनको बोला जाता है इंस्टीट्यूट। यहाँ पे लिखा है ना कि इंस्टीट्यूट इज़ अ फॉर्मल रिटन इनेक्टमेंट। ये एक फॉर्मल रिटन इनेक्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू पास्ड होता है। गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, स्टेट और सिटी और कंट्री, उसको हम इंस्टीट्यूट बोलते हैं। और इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट मीन्स है कि जब कहीं भी इंस्टीट्यूट में कोई अनएम्बिजियस फॉल्ट आ जाता है या कोई ऐसा वर्ड होता है जो कि लेमैन की लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा है, मतलब लेमैन को समझ में नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है, सिटीज़न है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जुडिशरी के पास जाएगा। फिर जुडिशरी उस पर इंटरप्रिटेशन करेगी, जुडिशरी उसको समझाएगी, उस पर अपने व्यूज़ रखेगी। उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। सिंपल मीनिंग यहाँ पे आपको मीनिंग दी गई है, यही चीज़ें बोली गई हैं उसमें कि जो इंस्टीट्यूट होता है वो कमांड देता है प्रोहिबिट करता है समथिंग, और डिक्लेयर पॉलिसी, मतलब जो एक्ट आता है वो कोई कमांड देता है किसी चीज़ पे, या प्रोहिबिट करता है किसी चीज़ को, या डिक्लेयर करता है पॉलिसी, कुछ चीज़ ऐसी कोई मेजर पॉलिसी, उसी को बोलते हैं इंस्टीट्यूट बेसिकली। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज टर्म इंस्टीट्यूट बट इट्स यूज द टर्म लॉ। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसके लिए हम इंस्टीट्यूट वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद में एक सुप्रीम लॉ है, तो हम उसको लॉ बोलेंगे। यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो सेक्शंस हैं उनके बारे में बताया गया, बट ये इट्स नॉट फॉर अस, इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, इसको नोट्स करने की ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ आप नोट करते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है। मैं प्रेफर करूँगा, आपको बोलूँगा कि आप नोट से ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, बुक्स लेने का फ़ायदा नहीं है। और इफ़ यू फाइंड दैट कुछ अगर परेशानी आपको आ रही है नोट्स ड्राफ्ट करने में, सो यू कैन बाय फ्रॉम अस, हमसे आप परचेज़ कर सकते हैं पेड नोट्स बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम PDF फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे आपको नोट्स, आप प्रिंट आउट निकाल के ईज़िली उससे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट इज़ अ विल ऑफ लेजिस्लेचर, इट मे हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर। इंस्टीट्यूट जो होता है वो लेजिस्लेचर की इच्छा होती है, मर्ज़ी होती है। लेजिस्लेचर जो चाहता है उसी को पास करता है ना इंस्टीट्यूट में। कुछ पार्टिकुलर्स हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। शॉर्ट टाइटल होता है, जैसे बेरेक्ट्स देखते हैं हम, उसमें तो शॉर्ट टाइटल होता है ना, एक मीन्स कि क्या नाम है बेरेक्ट का, क्या सब्जेक्ट है,
फिर लॉन्ग टाइटल हो गया, फिर प्रियम्बल होता है, मार्जिनल नोट होता है, हेडिंग ऑफ, ग्रुप ऑफ, सेक्शन होता है, इंडिविजुअल सेक्शन है, डेफिनेशन है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इलस्ट्रेशन होता है, एक्सेप्शन होता है, सेविंग क्लॉज होता है, एक्सप्लेनेशन होती है, शेड्यूल होते हैं, पंक्चुएशन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज़ रिक्वायर फॉर टू बेसिक रीज़न। इन रीज़नों की वजह से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट रिक्वायर होता है। ये रीज़न ये हैं कि लेजिस्लेटिव लैंग्वेज, कि लेजिस्लेटिव जो लैंग्वेज लिखती है डायरेक्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होती है। वो हर लेमैन के बस की नहीं होती है कि वो समझ पाए। यही चीज़ लिखी है इसमें। इट मे बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ लेमैन एंड हैंस मे रिक्वायर इंटरप्रिटेशन। सो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की ज़रूरत पड़ती है, जुडिशरी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे फिर, कि जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करे। सेकंड है लेजिस्लेटिव इंटेंशन। जुडिशरी जो इंटरप्रिटेशन के थ्रू जो लेजिस्लेटिव का इंटेंशन है डायरेक्ट उस एक्ट को पास करने का, वो इंटरप्रेट करती है। द इंटेंशन ऑफ द legislative intent assimilated टू एस्पेक्ट्स, वही चीज़ बोला है इसमें। द कंसेप्ट ऑफ मीनिंग, एग्जाम्पल व्हाट द वर्ड मीन्स, वही सेम चीज़ कि क्या मीनिंग है, किस वजह से पास किया गया ये एक्ट। द कंसेप्ट ऑफ पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रीज़न, वही सेम चीज़, पर्पस एंड रीज़न एंड और स्पिरिट प्रिवेडिंग द आउट द इंस्टीट्यूट। सो वही सेम चीज़ बोली गई है सब में। सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। इंटरप्रिटेशन करते टाइम कुछ पॉइंट्स नोटिस किए जाने चाहिए। सो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ेंगे। सो इस वाले पॉइंट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब आते हैं हम सिंपल, जो हमें एग्ज़ाम में मीनिंग लिखनी है। ये जो हमने पढ़ा ना, ये इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में है, ये टिपिकल लैंग्वेज में है। ये भी लिखना होगा आपको मीनिंग में, और ये वाली मीनिंग भी लिखनी है, सिंपल मीनिंग, ठीक है, जिससे एग्ज़ामिनर के ऊपर इम्प्रेशन पड़ेगा कि आपको पता है चीज़ें। सो इसमें हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन मीन्स द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ इनैक्टमेंट by giving the word of the enactment their natural and ordinary meaning. Interpretation of statute is a process by which the meaning of a particular legislation can be ascertained। वही जो मैंने सेम चीज़ पीछे बताई कि इंटरप्रिटेशन जो होता है वो फाइंड करने के लिए होता है किसी भी वर्ड को जो कि समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर जुडिशरी अपनी इंटरप्रिटेशन देती है, वो अपने वर्ड्स में उसे समझाती है, इंटरप्रेट करती है, एसर्टेन करती है, उसको पता लगाने के लिए। फिर इसमें डेफिनेशन ऑफ सेलमन ने डेफिनेशन दी है अपनी। इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन इज प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक एसर्टन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन थ्रू मीडियम ऑफ अथॉरिटी फॉर्म इट इज़ एक्सप्रेस, वही सेम चीज़। जुडिशरी कंस्ट्रक्शन करती है, इंटरप्रिटेट करती है। फिर नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मीनिंग समझाने को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंस्टीट्यूट अ रिटन लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, जो रिटन लॉ है इनेक्ट किया गया है उस गवर्नमेंट के थ्रू, से कहते हैं इंस्टीट्यूट।